जय हिंद दोस्तों, विकास लर्निंग सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए फिर से एक सवाल लेकर के आए हैं आपका हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, और इस पर भी चर्चा करते हैं। ये भी महत्वपूर्ण सवाल माना जाता है क्योंकि क्वेश्चन बैंक में कई बार ये सवाल आ चुका है पिछले सालों में। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को कैसे डील करना है। सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊँचे भवन, यानी भवन मतलब बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए आप एक बिल्डिंग, मान लीजिए कि ये है आपकी बिल्डिंग, ये आपकी बिल्डिंग है, 20 मीटर ऊंची है। 20 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 20 मीटर। अब इस बिल्डिंग के शिखर पर, शिखर क्या होता है? शिखर होता है ऊपरी ऊंचाई, इसकी सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो होता है शिखर, और सबसे निचला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाद बिंदु। तो शिखर पर कर है, शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मतलब इसके ऊपर एक केबल टावर लगा हुआ है, एक टावर लगा हुआ है। टावर किसी भी चीज़ का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, टावर लगा हुआ है। तो चलिए इसके ऊपर हम एक और टावर खड़ा कर देते हैं। ये रही आपकी टावर, यहाँ से लेकर के मान लेते हैं कि यहाँ तक ये जो है वो क्या है? एक टावर है। ठीक है, अब कह रहा है कि संचार मीनार के तल, तो संचार मीनार तो ये हुआ, अब इसका तल है ये और इसका शिखर है ये। अब कह रहा है तल और शिखर दोनों का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 दिया है। उन्नयन मतलब क्या? नीचे से जो कोण बना रहा है। चलिए तो एक हम लाइन ले लेते हैं। ये आपका है तल, संचार मीनार के तल से उन्नयन कोण जो बन रही है वो बन रही है 45 डिग्री, और ये हुआ शिखर, शिखर से जो बन रही है ये हुई 60 डिग्री। ये आपका ग्राफ तैयार हुआ कि संचार मीनार के तल से 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था और शिखर से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा था। तो दोनों मैंने इसमें दिखा दिया है। अब इसका नामांकन कर देते हैं। चलिए तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और इस पॉइंट को मान लेते हैं डी। इस प्रकार से यहाँ पर आप अच्छे से देख रहे हैं कि दो समकोण त्रिभुज तैयार होकर के आई है। एक है बी सी डी, यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दे रहे हैं। एक है बी सी डी समकोण त्रिभुज और एक है ए सी डी। दो तरह के समकोण त्रिभुज बनाए हैं। ये दोनों तरह के त्रिभुजों से ही हमको ज्ञात करना है। हमें ज्ञात क्या करना है वो आगे क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल जाता है। लिखा हुआ है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार है ए बी, यहाँ पर मीनार कौन है? ए बी। इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, कर लेंगे ज्ञात। तो चलिए बी सी आपका है बिल्डिंग, भवन है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर दी गई है, यानी ये 20 मीटर है। सी डी हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं सी डी को हम x मान लेते हैं। सी डी को जो है वो x मीटर मान लेते हैं। सी डी x मीटर है, और मीनार की ऊंचाई जो है इसको हम मान लेते हैं h मीटर। मीनार की ऊंचाई जो है उसको हम मान ले रहे हैं h मीटर मान ले रहे हैं। मीनार की ऊंचाई को मान लें, ए बी को मान लें h मीटर, बी सी हमारा 20 दिया हुआ है, और सी डी हम x मीटर ले लिए हैं। तो चलिए अब इस सवाल को डील करते हैं, सॉल्व करते हैं किस तरीके से किया जाए। तो जो चीज़ हम माने इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया है आपको वो लिख लीजिए। दिया है हमें भवन की ऊंचाई दिया हुआ है। भवन की ऊंचाई आपका क्या है? BC है। तो यहाँ पर कॉस्ट में हम लिख दिए BC बराबर दिया हुआ है 20 मीटर, तो हम लिख दिए 20 मीटर। हमने माना जो है उसको लिख देते हैं माना मीनार की ऊंचाई। मीनार यानी कौन सा मीनार? संचार मीनार। माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। संचार मीनार की ऊंचाई को हमने क्या माना है? h मीटर। इसको हम यहाँ लिख देते हैं कि ये ए बी है। क्या है ये? ए बी है। ए बी को हम मान लें h मीटर, तथा बी सी आधार जो मान रहे हैं वो है BC। तो आधार BC बराबर हम मान ले रहे हैं x मीटर। क्या मान लिया? x मीटर। अब हम चलेंगे त्रिभुजों में। अब हम सबसे पहले BCD को लेंगे। क्यों? क्योंकि BC हमें पता है, उस सबसे आधार हम CD को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हम किसी भी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में अगर एक भुजा प्राप्त करना है तो उनमें से एक भुजा हमें पता होना चाहिए। अगर हम ACD पहले ले लेते हैं तो फिर हमें AC का तो AB का तो वैल्यू पता नहीं है, BC तक तो पता है, ठीक है, लेकिन पूरा वैल्यू AC का पता नहीं है। इस हिसाब से हमें BCD लेना उचित है।
BCD लेते हैं, जिनमें से BC पता है 20 मीटर और CD हम x मीटर ले चुके हैं। तो चलिए अब ले रहे हैं कि इसीलिए समकोण त्रिभुज BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में यहाँ पर आप देख रहे हैं कि थीटा बराबर जो दिया है BCD के लिए यहाँ पर हम दिए हैं 45 डिग्री। थीटा बराबर कितना डिग्री दिया हुआ है? 45 डिग्री। अब हमें ये देखना है कि साइन थीटा लें, कॉस लें, टेन लें, क्या लें, उसको समझना है। तो आप देखिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है, उस हिसाब से आपको चलना है। तो आपको दिया है BC और ये देख रहे हैं कि अगर हम इसको आधार मानते हैं तो ये लंब हुआ। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री सामने, तो BD जो वो कर्ण है, उससे कोई लेना देना नहीं है। BC हमारा जो ये लंब है और CD हमारा आधार है। तो लंब और आधार, यानी ये लंब को P बोलते हैं, आधार को B बोलते हैं। P और B का रिलेशन tan थीटा में होता है, इसीलिए हम लेंगे tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया P/B, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है P/B और P हमारा है BC और B हमारा है CD, तो हम ले लिए। अब tan 45 डिग्री का मान आप सभी जानते हैं 1 होता है और BC का हमारा वैल्यू दिया वो 20 मीटर दिया हुआ है। CD हमें पता नहीं है, तो CD को हम पहले ही मान चुके हैं। CD बराबर, सॉरी यहाँ आधार BC नहीं बल्कि CD है, आधार यहाँ पे CD है, गलती से लिख दिए थे BC। चलिए तो CD हम x मीटर माने तो इसको हम यहाँ x ले लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो x का 1 से किए तो x बराबर, x का 1 से किए तो x ही आ गया, इसके बट्टे में 1 है, 1 से 20 को किए तो 20 आ गया। यानी इसका जो आधार भी निकला वो 20 मीटर निकला। इसको हम समीकरण 1 मान के रख लिए। अब हम एक त्रिभुज का तो क्लियर कर लिए, अब दूसरी त्रिभुज को लेके चलेंगे। अब लेंगे कि तथा त्रिभुज तथा समकोण त्रिभुज, अब लेंगे ACD में यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें AC लंब है और CD आधार है, तो यहाँ पर भी tan थीटा का कॉम्बिनेशन लेंगे, tan थीटा। लेकिन थीटा अगर चूँकि ACD ले लेते, ACD का जो थीटा हमारा है वो 60 डिग्री है, तो हम tan 60 लेते हैं। tan 60 डिग्री पर वही P/B लेंगे, लेकिन अगर P जो लंब है वो चेंज हो जाएगा। लंब अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, यानी AC पूरा है AC, और B तो आधार तो वही है CD। तो चलिए आधार हम CD रहने दिए। अब इसके वैल्यू रख देते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो हम इसका वैल्यू रख देते हैं √3 बराबर AC। क्या AC यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, तो क्या हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं कि AB + BC? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम इसको AB + BC और CD को जो है वो CD का CD ही रहने दिए हम, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब हम आगे लेकर के चलते हैं। तो यहाँ पर हम tan 60 डिग्री का मान √3 रख दिए और AC को हम AB + BC लिख दिए, क्योंकि AB और BC को जोड़ देंगे तो AC ही आएगा, इसलिए AC को हम AB + BC लिख दिए और CD को CD रहने दिए। अब हम चलिए इसको आगे वैल्यू रख करके इसको डील करते हैं। तो वैल्यू जब रखते हैं इसको, तो यहाँ पर √3 जो है वो √3 रख दिए, बराबर में दे दिए। AB का मान हमने h माना है, क्यों? क्योंकि AB जो हम माने हैं वो संचार मीनार की ऊंचाई AB माने है, वो माने हैं h, तो हम इसको h रख दिए प्लस। और ये जो BC है, BC ऑलरेडी हमको BC बराबर 20 मीटर पता है, तो हम यहाँ 20 रख दिए। और CD क्या है? CD को हम x माने हैं, तो हम यहाँ x रख दिए। अगला स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जब, तो √3 और यहाँ पर इंटू हो जाएगा x, √3 इंटू x हो जाएगा और यहाँ h + 20 होगा। अब x का वैल्यू देखिए, यहाँ पर हम x बराबर फाइंड आउट करके रखें 20 मीटर, तो यहाँ पर हम इसको रख देंगे। जब 20 रखेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू 20 बराबर h + 20। अब हम एक काम करते हैं, टोटल को इधर ले आते हैं, टोटल को उधर ले आते हैं। इससे क्या होता है कि चिन्ह नहीं बदलता। h + 20 को जब हम इधर ले आए तो आगे h + 20 और ये 20 + √3 जब मल्टीप्लाई किया तो हो गया 20√3 और ये टोटल को उधर में लिख दिए। अब क्या करेंगे कि ये जो 20 है उसको उसकी जाति की तरफ भेज देंगे और इसीलिए लिखेंगे h बराबर 20 √3 और ये जब इधर से उधर गया तो ये बराबर को जब पार करेगा तो प्लस से साइन इसका हो जाएगा माइनस और यहाँ हो गया 20। अब 20 दोनों में मिल रहा है तो इसको हम कॉमन कर लेते हैं और 20 जैसे ही कॉमन करेंगे तो यहाँ पर √3 रह गया, क्योंकि 20 कॉमन आया तो √3 बच गया, माइनस का माइनस बच गया, यहाँ टोटल बाहर आ गया तो यहाँ पर 1 बच गया और इतना मीटर हमारा निकला है
मीनार की, संचार मीनार की ऊंचाई। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। और ये आपका हो गया आंसर। इस प्रकार से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दो त्रिभुजों को जब हम लेकर के चले तो किस प्रकार से x का वैल्यू ले आए। हाँ, एक काम हम और कर देंगे इसमें से, क्योंकि जब हम x का वैल्यू यहाँ पर हम रखे थे 20, तो यहाँ पर हम चाहेंगे तो इधर हम लिख सकते हैं। कहाँ से रखे थे, तो समीकरण 1 से रखे थे। तो यहाँ पर अगर आपकी जगह है होगा तो यहाँ आप लिख देंगे कि समीकरण 1 से, ये कॉस्ट में करके समीकरण 1 से लिख दिए। क्यों, क्योंकि ये जो 20x का वैल्यू रखे हैं वो यहीं से रखे हैं, समीकरण 1 से। तो हम यहाँ लिख दिए समीकरण 1 से कि कहाँ से ये वैल्यू रखें, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। इस प्रकार से हमारा ये जो वैल्यू है संचार मीनार की ऊंचाई वो प्राप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छे से सवाल को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो विकास लर्निंग सेंटर में आपको इसी तरह के और भी वीडियो अलग अलग लेसन से, मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी तरह के वीडियो अपलोड होते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और आप इसका फ़ायदा उठाइए। सारे सवाल आपको मुफ्त मिलते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ता है। आप सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।